अस्सलाम वालेकुम। ये आज का पहला लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो बंडल है एक, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इन तीनों की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है और अपने अपने वर्क हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इजी है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें हम तमाम रिटन काम, जो भी बुक्स होती हैं उनकी एडिटिंग वगैरह, उनकी जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो सारी हम इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी क्रिएट कर लें न्यू डॉक्यूमेंट। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टैब्स बने हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। सबसे पहले होम पे आते हैं। होम का मतलब है कि इसमें बेसिक्स तकरीबन चीज़ें वही होंगी जो कि आपकी ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट ये कमांड्स हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उसकी फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो सारी हम फॉन्ट के पैराग्राफ में चेक करेंगे। जो भी पैराग्राफ को सेट करना होगा, अलाइनमेंट करनी होगी कि बुलेट देने हैं, नंबर देने हैं, या उसको सेंट्रलाइज करना है, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट करेंगे, या उसके बाद कितनी स्पेस होनी चाहिए। अगर कोई टेबल है तो उस टेबल को हम किस तरह से मार्क करेंगे और किसी भी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। उसके साथ है स्टाइल्स। स्टाइल्स में ये राइटिंग स्टाइल्स हैं कुछ, और साथ में एडिटिंग। इसमें 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो सिंपल आप कीबोर्ड से कंट्रोल M को प्रेस करें तो ये नई डॉक्यूमेंट आ जाएगी, ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। जब भी आप कोई काम करें तो हमेशा उसको सेव किया करें। सेव की कमांड है कंट्रोल S। जैसे ही मैंने कंट्रोल S को कीबोर्ड से प्रेस किया तो फौरन ही आ गया सेव एज। जब फर्स्ट टाइम आप किसी चीज को सेव करेंगे तो वो आपसे सेव एज की रिक्वायरमेंट मांगेगा, जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस जगह पे इसको सेव करना चाह रहे हैं, दिस पीसी में, डॉक्यूमेंट्स में, ये जहां पर भी आप इसको सेव करना चाह रहे हैं वहां पे जाएं और फाइल नेम में आप कोई भी फाइल नेम लिखें। मतलब क्लास 1 में इसका फॉर एग्जांपल रख रही हूँ और उसके बाद इसको सेव कर दें तो ये क्लास 1 के नाम से, देखिए फौरन ही डॉक्यूमेंट 2 की जगह क्लास 1 आ गया। और साथ में अब आप जो भी काम करेंगी उसके बाद इसको कंट्रोल S के साथ सेव करते जाएं तो ये सेव हो जाएगी। अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल O प्रेस करें तो वो आपसे पूछेगा कि क्या चीज़ आपने अपने डॉक्यूमेंट ओपन करनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। स्टार्ट करते हैं होम मेन्यू से। यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जो कि पहले क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ, और इनका मतलब भी और इनकी शॉर्टकट कमांड भी। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वो क्लिपबोर्ड्स हैं जो कि मोस्टली हर काम में यूज़ किए जाते हैं। अगर इनको शॉर्टकट की से यूज़ किया जाए तो टाइम भी बच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट को पढ़ लेते हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पे कुछ लिखा है, दिस इज कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद अब ये कोई चीज़ भी मैं यहाँ से कट करना चाह रही हूँ, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट माउस बटन से और ड्रैग करके लेके जाएं। उसके बाद आप देखें जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया फौरन ही एक आइकन शो होना शुरू हो गया जो कि कट है, और उसकी कमांड है कंट्रोल X। कंट्रोल X से करूंगी तो सेम कमांड अदा होगी, ये देखें। इसके बाद इसका मतलब होता है कि एक जगह से चीज़ को कट करके आप दूसरी जगह पे मूव करना चाह रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज कॉपी। कॉपी में आप इस कमांड को करना चाह रहे हैं, कंट्रोल C कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये कॉपी हो गया। उसके बाद अब मैं दिस के बाद अब मैं कंप्यूटर नहीं लिखूंगी, जस्ट मैं कंट्रोल पेस्ट के लिए यूज होता है कंट्रोल V। कॉपी हो गई और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V को प्रेस करते हैं। ये कमांड्स हैं।
फॉन्ट के बारे में। अब आप कोई भी चीज़ लिखें, दिस इज माई कंप्यूटर। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब मैं यहाँ पे मिस्टेक करती हूँ, ये एक मिस्टेक कर दी है क्योंकि ये वर्ड गलत है। जहाँ पर किसी भी लाइन या किसी भी एक टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ जाए तो मतलब है कि वहाँ पर कोई एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। अब उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें माउस से और यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि कंप्यूटर इज अ राइट वर्ड, जो हमने लिखा वो गलत है। इसको आप कंप्यूटर से रिप्लेस कर दें तो ये देखें, ये इसने रिप्लेस कर दिया। और अब मैं लिखती हूँ दीज आर माई कंप्यूटर, तो देखें यहाँ पर आर के नीचे उसने ब्लू लाइन लगा दी है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये कहेगा कि असल जो वर्ड है वो दिस इज आएगा। तो ये देखें, अब ये मैंने लिखा है, इसको आप फॉन्ट को कोई भी तब्दीली करना चाह रहे हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, इसका साइज, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसको आप और सुपरस्क्रिप्ट ये आप करना चाह रहे हैं तो, और उसके बाद इसको अपर केस, लोअर केस, कुछ भी आप कलरिंग देना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम आपका होम में जाके फॉन्ट के थ्रू होगा। सबसे पहले आप उस चीज को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करके लेके जाएं। अब आप देखिए, मैं इसको फॉर्मेट करना चाह रही हूँ किसी भी फॉन्ट को, तो मैं उसको सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी और मैं चाह रही हूँ इसके राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो। तो आप इस एरो के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल आ चुके हैं जिनकी एग्जांपल भी दी गई है। किसी भी स्टाइल में ये देखें ये चीज़ चेंज हो रही है। जो भी आपने रखना है ये देखें। इसके साथ आप इसका साइज जो है वो यहाँ से 72 तक इस लिमिट है। आप इसको मज़ीद करना चाह रहे हैं तो ये देखें, इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि ये तमाम जो कंप्यूटर बड़ा लिखा है तो ये तमाम जो है वो छोटे में आए। तो आप इसके साथ इस आइकन पे जाएं और यहाँ पे इसको लोअर केस कर देखें, उसने उसको चेंज कर दिया। मैं इसको अपर केस कर रही हूँ तो ये देखें ये अपर केस हो गया। तरीके से आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये कलर भी चेंज हो सकता है। इस आइकन पे जाएंगे और इसका कलर कोई भी चेंज कर दें। देखिए उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम मजीद इसके आते हैं, इसको मैंने कट कर दिया है। अब आप इसके मजीद पैराग्राफ पे आए, यहाँ पर आपने कोई नंबरिंग देनी है किसी चीज को, कोई बुलेट लगाना है तो यहाँ बुलेट पे जाएंगे। ये देखिए ये बुलेट, उसके साथ कोई नंबर देना चाह रहे हैं तो ये आप नंबर पे जाएं। देन आपने अलाइनमेंट करनी है लेफ्ट, सेंटर और राइट। उसके साथ जो काम की चीजें हैं मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। साथ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कि कितने पैराग्राफ, ये तब आप यूज करेंगे जब आपने कोई पैराग्राफ लिखा हो। उसके बाद ये अलाइनमेंट है इसकी, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट। उसके बाद है असेंडिंग, सॉर्ट करना है आपने किसी चीज को। यहाँ पर आप कोई नेम लिखते हैं जैसे मोहम्मद और अहमद, खालिद, बिलाल, ये नेम है। अब ये तरतीब से नहीं है, इसको आप चाह रहे हैं कि असेंडिंग करना है तो आप सबसे पहले हमेशा एक चीज को सिलेक्ट करेंगे। देन आप इस सॉर्ट के ऑप्शन पे जाके वो आपसे पूछ रहा है कि असेंड करना है कि डिसेंड करना है। असेंडिंग मतलब A to Z और डिसेंडिंग Z to A। A to Z के लिए आप असेंडिंग को करें, ओके करें तो ये देखें अल्फाबेटिकली उसने उसको चेंज कर दिया, अहमद, बिलाल, खालिद और मोहम्मद। यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को, जिस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगी वो ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बोल्ड करना चाह रही हूँ तो आप कंट्रोल B प्रेस करें तो ये देखें ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल U से अंडरलाइन। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मजीद हाईलाइट करना है तो ये देखें किसी और कलर के साथ करना है, ये नहीं हो रहा क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको। ये
इसका फॉन्ट साइज ये देखें। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। अब यहाँ पर ही आपको मैं बता देती हूँ कि लाइन अमेंडमेंट कैसे करेंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये देखें, ये 2 लाइन हैं, इसमें स्पेस आ रही है। ये बहुत कम यूज होती है लेकिन यूज हो जाती है कभी ना कभी। अब हम चलते हैं एडिटिंग के अंदर, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट को पढ़ते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप कुछ भी लिखें, दिस इज माई कंप्यूटर, ये आपने लिख लिया। उसके बाद पहले आप जो भी मटेरियल आपका रिटर्न है, फॉर एग्जांपल वो 10 पेजेस पे है, 15 पेजेस पे आप नहीं ढूंढ पा रहे या थाउजेंड्स हंड्रेड्स में है, तो आप उसको कैसे किसी एक वर्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप फाइंड के ऊपर क्लिक करें या कंट्रोल F को प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। तो ये देखिए यहाँ पर एक नेविगेशन आ गया है जो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है। तो आप यहाँ पे इसको कमांड दें जो चीज आपको ढूंढनी है। कोई भी वर्ड जो मुझे ढूंढना है अपनी पूरी डॉक्यूमेंट में, मैं लिखती हूँ कंप्यूटर और उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करती हूँ। तो ये देखें उसने कंप्यूटर को मुझे दिखा दिया। इसी तरह से इसका नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल H। अब जैसे ही मैं कंट्रोल H अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगी है तो ये देखें एक बॉक्स आ गया जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड व्हाट, क्या चीज आपने ढूंढनी है कंप्यूटर, और रिप्लेस किससे करना है। अब मैं यहाँ पे लैपटॉप लिखना चाह रही हूँ, तो मैंने लैपटॉप लिखा और जहां जहां रिप्लेस लिखा होगा वहां पे वो रिप्लेस, या रिप्लेस एक जगह पे करना है तो रिप्लेस करें, अगर बहुत सारी जगह पे तो रिप्लेस ऑल करें। मैं सिंगल क्योंकि एक ही है तो इसलिए मैं रिप्लेस को प्रेस कर रही हूँ। तो ये देखें उसने कह दिया वो हैव सर्च द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग, नो। ठीक है, अब ये देखें उसने लैपटॉप कंप्यूटर की जगह पे चेंज कर दिया। अब देखिए नीचे एक ब्लू लाइन आ रही है, इसका क्या मतलब होगा, इसको ग्रामर में कोई मिस्टेक है तो उसको वो चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करें तो वो आपको बता देगा कि लैपटॉप के बाद फौरन ही फुल स्टॉप आएगा, कोई स्पेस, सिंगल स्पेस भी नहीं आएगी। जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो देखें ये अब मेरा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर आप कोई नेम लिखते हैं जैसे मोहम्मद और अहमद, खालिद, बिलाल, ये नेम है। अब ये तरतीब से नहीं है, इसको आप चाह रहे हैं कि असेंडिंग करना है तो आप सबसे पहले हमेशा एक चीज को सिलेक्ट करेंगे, देन आप इस सॉर्ट के ऑप्शन पे जाके वो आपसे पूछ रहा है कि असेंड करना है कि डिसेंड करना है। असेंडिंग मतलब A to Z और डिसेंडिंग Z to A। A to Z के लिए आप असेंडिंग को करें, ओके करें। तो ये देखें अल्फाबेटिकली उसने उसको चेंज कर दिया, अहमद, बिलाल, खालिद और मोहम्मद। राइट, आज के लिए बस इतना ही है।